जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जिसका इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में। तो देखिए, पहला फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बटे में dx। ये वहाँ पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटे में dy बटे में dx, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -dx बटे में dy, लेकिन इसी का उपयोग करेंगे हम लोग। तो आप देखिए, अगला फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की समीकरण। तो देखिए, स्पर्श रेखा की समीकरण का फॉर्मूला होता है y - y1 = dy बटे में dx और x - x1। यही फॉर्मूला होती है स्पर्श रेखा की समीकरण का। उसके बाद और फॉर्मूला होता है अभिलंब का समीकरण। तो चौथा नंबर में देखिए, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण भी होता है y - y1 = -1 बटे में dy बटे में dx और इंटू में x - x1। यही फॉर्मूला होता है अभिलंब की समीकरण का। अब कुछ नोट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर स्टार पॉइंट, अगर स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर हो, तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उसका प्रवणता होता है dy बटे में dx = 0। अगर x अक्ष के समांतर हो तो। अब दूसरा देखिए, अगर दूसरा स्टार पॉइंट है, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा अगर y अक्ष के समांतर हो तो dx बटे में dy = 0 होता है। अगर x अक्ष के समांतर हो तो dy बटे dx बराबर 0। अगर y अक्ष के समांतर हो तो dx बटे dy = 0। ये फॉर्मूला होता है। हम दूसरा फॉर्मूला देखिए। दूसरा होता है दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। दो रेखाओं को आपस में मिलाने वाली रेखाओं की प्रवणता होती है dy बटे में dx = y2 - y1 बटे में x2 - x1। यही होती है। यही कुछ सूत्र है जिसका उपयोग हम लोग इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में करेंगे। उसके बाद जो भी सूत्र लगेगा हम वहाँ पे बता देंगे, लेकिन बेसिक इतना है। तो इतना के आधार पर हम लोग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वक्र y = 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है? वक्र दिया है। वक्र दिया है कितना? y इक्वल टू दिया है
3x पावर 4 माइनस 4x, 3x पे पावर 4 माइनस में 4x, यही दिया है। और बोल रहा है क्या, x बराबर 4 पर अस्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अस्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अस्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, अस्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं किस पे, x बराबर 4 पे। तो यहाँ पे लिख लेते क्या, dy/dx निकालने के लिए बोल रहा है किस पे, x बराबर 4 पे। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नो, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए। तो वक्र क्या दिया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वक्र दिया है y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x। तो इसका अवकलज करेंगे किसके साथ, x के साथ, काहे कि नीचे में क्या है dx। तो यहाँ पे लिखेंगे BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx। उसके बाद 3x पावर 4 का अवकलज क्या हो जाएगा, 12x पावर 3, पावर को आए करके पावर से घटाते तो वही किए, माइनस 4x का अवकलज क्या हो जाएगा, 4x का अवकलज 4 हो जाएगा। लेकिन किस पे बोल रहा है, x बराबर 4 पे। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx और x बराबर 4, x के जगह क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुना 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4। तो इसको और इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 64 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 768 और माइनस कितना 4। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 764। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है वक्र y बराबर x-1 बटे x-2। तो x बराबर नहीं है 2 के, तो x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, वही dy/dx। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है वक्र। और वक्र कितना दिया है, वक्र दिया है y इक्वल टू x-1 और बटे में कितना x-2 दिया है। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है ना dy/dx। और कितना पे x बराबर 10 पे। तो x बराबर 10 पे। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा के प्रवणता के लिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए तो यहाँ पे वक्र हम लिख लेते, क्या दिया y इक्वल टू x-1 बटे में x-2। इसका अवकलज करेंगे किसके साथ, x के साथ। नीचे हम क्या dx, तो x के साथ करेंगे। तो BSDWR2 और यहाँ पे x। तो y का अवकलज कितना हो जाएगा dy बटे में कितना dx। तो देखिए अगर इसको हम u मान ले और नीचे वाले को भी मान ले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं d/dx u/v का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है u' माइनस में uv' बटे में क्या v², यही फॉर्मूला होता है। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए u', तो मतलब यहाँ पे u'(v) मतलब ऊपर वाला का प्लस कर देना है, नीचे वाला को ऐसे लिख देना। तो x-1 का प्लस कितना हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा 1 और नीचे वाला जितना उसको ऐसे लिख दीजिए x-2 और बीच में क्या माइनस का चिन्ह। अब नीचे वाला का प्लस करना है तो x-2 का प्लस भी 1 हो जाएगा और ऊपर में जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए तो x-1 यही है। और नीचे वाला का क्या होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम उपयोग कर लिए। आप लोग जैसे जानते हैं सोल्व करने के लिए वैसे सोल्व कर लीजिएगा। तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं dy/dx।
इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 ही होगा। ई माइनस 1 से अंदर गुना करते हो तो यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे में क्या, नीचे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ई प्लस में और ई माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, dy बटे में dx इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 और बटे में कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और कितना पे बोल रहा था निकालने के लिए, x बराबर 10 पे, तो x बराबर क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे में dx और x बराबर कितना 10, तो माइनस 1 बटे में x के जगह 10 और माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना 8 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 1 बटे 8 का होल स्क्वायर कितना 64। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वक्र y बराबर इतना 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 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है वक्र दिया है कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसके बाद क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस 1 है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy बटे dx, और किस पे बोल रहा है, वो बोल रहा है जब उसका x निर्देशांक 2 हो, तो मतलब x बराबर 2 पे बोल रहा है। तो यही बोल रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए तो वक्र दिया कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका आप क्लच करेंगे किसके साथ x के साथ, तो BSDWR 2x। इसका मतलब होता है दोनों तरफ x के सापेक्ष आप क्लच करने पे, याद रखिएगा। तो y का मतलब y का क्लच कितना हो जाएगा dy बटे में dx। उसके बाद एक्स क्यूब का क्लच कितना 3x स्क्वायर माइनस x का क्लच कितना हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा तो उसको हटाइए। तो dy बटे dx निकल गया, लेकिन किस पे बोल रहा था x बराबर 2 पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो dy बटे में dx किस पे x बराबर 2 पे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 2, तो होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 हो रहा है। तो 12 में से 1 माइनस करने के बाद 11, तो इसका फाइनल आंसर 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वक्र y बराबर इतना 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 की स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो यहाँ पे भी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वक्र कितना दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब dy बटे dx निकालने के लिए बोल रहा है किस पे x बराबर 3 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो नो। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए। तो वक्र क्या दिया, वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे BSDWR 2x यही हो जाएगा। तो y का प्लस कितना हो जाएगा dy बटे में dx, और एक्स क्यूब का प्लस कितना 3x स्क्वायर माइनस 3x का प्लस कितना हो जाएगा 3 और 2 का 0 हो जाएगा तो उसको हटाइए। तो dy बटे dx निकल गया, लेकिन किस पे निकालने के लिए बोल रहा था 3 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटे में dx और x बराबर कितना 3।
तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर -3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9 -3, तो 9 तिया 27 -3 हो जाएगा। तो 27 में से 3 घटाने के बाद 24, तो इसका फाइनल आंसर 24 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वक्र x बराबर इतना और y बराबर इतना के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पेज लेने दीजिए। तो देखिए जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ दिया है क्या, जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। दिया है x इक्वल टू कितना a कोस क्यूब थीटा, तो a कोस क्यूब थीटा x इक्वल टू, उसके बाद y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यही दिया। तो थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। हम लोग अवकलज वाला चैप्टर मतलब डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर में सबको पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका अवकलज किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ, क्या है कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जो रहता है उसी के साथ अवकलज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BSDWR2 क्या थीटा, दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर, इसका हिंदी यही होता है। तो dx का क्या हो जाएगा अवकलज, dx बटे में d थीटा बराबर, ए का अवकलज नहीं होगा कोस का होगा, तो ए को लिख दीजिए। तो सबसे पहले पावर करते हैं, तो पावर का क्या होगा, पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अभी पावर किए फिर कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यही हो जाएगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dx बटे में d थीटा इक्वल टू माइनस को आगे कर लिए और यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार तो इसी प्रकार लिख लिए। अब y वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो y बराबर कितना दिया a साइन क्यूब थीटा, इसका भी अवकलज कर लेते हैं। तो BSDWR2 और यहाँ पे थीटा, तो y का अवकलज कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy और बटे में कितना d थीटा, a का अवकलज नहीं होगा साइन का अवकलज होगा। तो a, तो सबसे पहले पावर करते हैं, तो पावर का आगे करके पावर में से एक माइनस करना है। तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अभी पावर किए फिर साइन का, तो साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे में d थीटा। तो यहाँ पे ए 3 को आगे कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम लोग dy बटे dx निकाल लेते हैं। तो अब नो क्या निकालना है, dy बटे में dx, यही निकालना है। तो देखिए dy बटे dx निकालना है। तो dy है तो सबसे पहले ऊपर में dy बटे d थीटा का मान रखेंगे। ऊपर में क्या है dy है ना, तो dy बटे d थीटा का मान ऊपर में रखेंगे। तो क्या यही है, तो इसको रख लेते हैं। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे में क्या है, नीचे में dx, तो dx वाले के मान रखेंगे। तो dx बटे d थीटा का मान यही है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में। तो देखिए अरे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन थीटा। तो देखिए स्क्वायर से एक थीटा कैंसिल और साइन थीटा से एक स्क्वायर कैंसिल, ई माइनस माइनस कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे भी ए है, ई ए और ई ए कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx इक्वल टू कितना, तो ऊपर में बचेगा कितना माइनस, तो माइनस साइन थीटा और नीचे में बचेगा कोस थीटा। तो dy बटे में dx इक्वल टू कितना, यहाँ पर हो गया माइनस tan थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, मतलब सूत्र से। तो सूत्र क्या, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। तो अभिलंब की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो अभिलंब की प्रवणता,
अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1/dy/dx, यही है ना। तो -1/dy/dx का मान कितना निकला, dy/dx का मान निकला है -tan थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -tan थीटा। तो ई कैंसिल, तो 1 कितना tan थीटा। तो चूंकि किस पे बोल रहा है, थीटा बराबर π/4 पे बोल रहा है, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/tan थीटा की जगह रखेंगे π/4। तो tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1/1, तो भगा देंगे कितना 1, तो इसका फाइनल आंसर 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है वक्र x बराबर इतना और y बराबर इतना के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया है, दिया क्या सब है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है x इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा दिया है। उसके बाद y इक्वल टू दिया है b कोस स्क्वायर थीटा, यही दिया है। तो इसको और इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BSD/WR2 और यहाँ पे थीटा, काहे कि इसके नीचे यहाँ पे अंतिम में थीटा है। तो x का प्लस क्या हो जाएगा, x का प्लस हो जाएगा dx/में कितना d थीटा। तो 1 का प्लस कितना, 1 का प्लस 0 माइनस a का नहीं होगा, साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे dx/में d थीटा इक्वल टू कितना माइनस से और यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर जो दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार तो y बराबर क्या दिया, y बराबर दिया है b कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका आप प्लस करेंगे तो BSD/WR2 और यहाँ पे थीटा। तो y का प्लस कितना हो जाएगा, dy/में d थीटा हो जाएगा। उसके बाद b का नहीं होगा, तो सबसे पहले पावर करते हैं। तो पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे 2 कोस थीटा और इनटू में आप कोस थीटा कीजिए, कोस थीटा कितना माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/में d थीटा, यहाँ पे इनटू है, ये माइनस को आगे कर लेते तो माइनस और यहाँ पे 2b साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही है। तो नो, तो निकालना क्या है dy/dx, dy/में dx, dy/d थीटा। तो dy ऊपर में, तो dy/d थीटा, तो dy वाले मान ऊपर में रखेंगे। तो यहाँ पे 2b साइन थीटा और बटे में कितना कोस थीटा, और नीचे में कितना dx है, तो dx वाला ये है, तो dx वाला का मान कितना माइनस से कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना माइनस से और यहाँ पे कोस थीटा, ई कोस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/में dx इक्वल टू कितना 2b साइन थीटा और बटे में कितना a। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम फॉर्मूला, तो लिख लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता होती है -1/dy/बटे में कितना dx, यही होती है। तो -1/dy/dx का मान कितना निकला, तो dy/dx का मान निकला 2b/में a और इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2b/में a और इंटू में कितना साइन थीटा। जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस से बटे में 2b और इंटू में साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, थीटा बराबर π/2 पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि क्या थीटा बराबर π/2, तो यही बोल रहा है। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से बटे में 2b और इंटू में कितना, यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/2। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से बटे में 2b और साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1। तो इसका आंसर माइनस से बटे में
2b ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है वक्र y बराबर इतना इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बोले बिंदु ज्ञात करने के लिए मतलब x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अभी हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो हम लोग वहाँ पे लिखे थे कि स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर होता है तो क्या होता है, तब dy/dx इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। दिया है तो सबसे पहले लिखते हैं वक्र। वक्र कितना दिया है, वक्र दिया है y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x और प्लस में क्या 7। उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा dy में dx इक्वल टू कितना 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नो, तो वक्र क्या दिया, वक्र दिया है y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो इसका आप क्लच करेंगे किसके साथ, नीचे में x है तो x के साथ, तो यहाँ पे b s d w r 2 और यहाँ पे हो जाएगा x। तो y का क्लच कितना हो जाएगा, तो y का क्लच हो जाएगा dy में कितना dx। तो x³ का क्लच कितना 3x² माइनस 3x² का क्लच कितना हो जाएगा 6x माइनस 9x का क्लच कितना 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है dy/dx कितना है 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 बराबर 3x² माइनस 6x माइनस 9, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x² माइनस यहाँ पे 2x बचेगा और 3 का 3 में 9 कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ 3 बचेगा। तो 3 गुना में उधर जाके भागा में, मतलब यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे द्विघात बहुपद बन गया। तो अब इसको हम द्विघात बहुपद को सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इधर में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेते हैं। x² में से एक x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x, 3x में से एक x कॉमन लिए तो यहाँ बचा केवल 3 प्लस। अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है x और 3 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक बार लिखते हैं, उसके बाद ये बीच वाला को लिखते हैं x प्लस 1, ये दोनों को 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या निकला था x माइनस 3 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x बराबर कितना 3, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। तो हम यहाँ पे लिखते आता x बराबर -1 और 3 निकला। लेकिन बिंदु निकालने के लिए बोल रहा है, तो बिंदु का मतलब x और y दोनों होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते चूँकि बिंदु के लिए, तो बिंदु निकालने के लिए ये जो वक्र दिया इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले x बराबर -1 पे, तो यहाँ पे वक्र दिया है y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। तो y बराबर x की जगह क्या रखेंगे -1, तो -1 के क्यूब माइनस 3 और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस कितना 7। तो y बराबर -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1 का स्क्वायर कितना 1, तो मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस कितना प्लस और यहाँ पे 9 और प्लस 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू, अब इसका जोड़ घटा कर लेते हैं। तो 9 7 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना 12। तो अतः क्या निकला
एक्स कोमा वाई बराबर, एक्स का मान कितना -1 है तो वाई का मान कितना निकला 12। अब यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार एक्स बराबर कितना पे, एक्स बराबर 3 पे, तो वक्र कितना दिया y बराबर x³ -3x² -9x + 7, तो y बराबर x की जगह 3 का क्यूब हो जाएगा -3 और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर -9 × 3 + 7, तो y बराबर 3 का क्यूब कितना 27, 3 × 9 9 × 27 -9 × 27 अरे प्लस में कितना 7 e प्लस ई माइनस, तो y बराबर कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा -27 + 7 तो कितना -20, अतः x, y, तो x का मान अगर 3 रखे तो y का मान कितना निकला -20, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है वक्र y बराबर इतना पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर है। तो हम सबको पता है दो रेखा या दो बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, हम तभी लिखे थे दो रेखाओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता या दो बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx = y2 - y1 और बटे में x2 - x1। दो बिंदु को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता भी यही होती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वक्त इतना पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ बोला है बिंदु ज्ञात करने के लिए मतलब x और y का मान ज्ञात करने के लिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है क्वेश्चन में कितना 8 है, तो 8, तो वक्र दिया है कितना, वक्र दिया है y = x - 2 का होल स्क्वायर, यही दिया है वक्र x - 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है चूंकि बिंदु दिया है कितना 2,0 और कितना 4,4 को मिलाती है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगा, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx = y2 - y1 और बटे में कितना x2 - x1। हम सबको पता ये पहला होता है x1 का मान और दूसरा होता है y1 का मान, ये होता है x2 का मान और ये होता है y2 का मान। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो dy/dx y2 का मान कितना 4 है माइनस कितना y1 का मान कितना 0 है। उसके बाद x2 का मान कितना 4 है माइनस x1 का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx 4 - 0 कितना 4 - 2 कितना 2, तो यहाँ पे dy/dx 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 9, तो y बराबर वक्र कितना दिया x - 2 का होल स्क्वायर, इसका हम प्लस कर लेंगे तो BSDWR2 और यहाँ पे x, तो y का प्लस कितना हो जाएगा dy/dx। अब प्लस करनी हम पावर को आगे करके पावर में से एक माइनस, तो 2 आगे आ जाएगा x - 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। अब इसका किए फिर इसका x - 2 इसका प्लस हो जाएगा 1, काहे कि x का 1 और 2 का 0, तो उसको हटाइए। तो dy/dx का मान कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 = 2 और x - 2 यही हो जाएगा। e2 कैंसिल, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 x - 2 e2 माइनस वाला जाके प्लस में, तो यहाँ पर मतलब x बराबर कितना 3। अभी x का मान निकला, y का भी मान निकालना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु के लिए तो x का मान कितना निकला, x का मान 3 निकला है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना x बराबर 3 पर। तो वक्र दिया है कितना y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y, तो x की जगह 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो y बराबर 3 - 2 कितना 1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो y 1 का होल स्क्वायर कितना 1। तो यहाँ पर लिख लेता था बिंदु
कितना x, y कितना निकला, x का मान निकला 3 और y का मान 1। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है वक्र y बराबर इतना पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बिंदु ज्ञात करने के लिए बोलना है जिस पर स्पर्श रेखा ये है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, वक्र। वक्र दिया है कितना, तो वक्र दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस कितना 5, ये दिया वक्र। उसके बाद स्पर्श रेखा दिया है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बराबर, तो स्पर्श रेखा दिया y बराबर x माइनस 11, यही दिया। तो देखिए स्पर्श रेखा से हमेशा परवंता निकलती है। परवंता का मतलब वही dy/dx होता है। परवंता का मतलब dy/dx होता है और स्पर्श रेखा से हमेशा परवंता ही निकालते हैं। तो मतलब इसका अवकलज कीजिए, तो y का अवकलज कितना dy/dx, उसके बाद x का अवकलज कितना 1 और इसका 0 तो हटाइए, तो परवंता 1 निकला। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो नो, तो वक्र दिया है कितना y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, तो इसका आप क्लच करेंगे तो BSDWR2 और यहाँ पे x, तो y का क्लच कितना हो जाएगा dy/dx। उसके बाद x क्यूब का क्लच कितना 3x² माइनस 11x का क्लच कितना 11 और 5 का 0 तो उसको हटाइए, तो dy/dx का मान कितना 1 निकला है, तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो 3x² माइनस 11, ये माइनस में जाके प्लस में, तो 1 + 11 बराबर कितना 3x², तो 1 + 11 कितना 12 इक्वल टू 3x², ये 3 गुना में उधर जाके भागा में, तो 12/3 बराबर कितना यहाँ पे x² हो जाएगा। तो 3 से 12 कितना बना 4 1 कटेगा, तो यहाँ पे x², इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट लगेगा, तो मतलब x बराबर अंदर √4 हो जाएगा। और अगर 4 का रूट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अभी x का मान निकला है तो y का भी मान निकालना पड़ेगा, तो हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिख लेता था बिंदु के लिए x बराबर 2 चीज़ निकला है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब x बराबर माइनस में 2 है और प्लस में 2, ये दोनों चीज़ निकला है। तो हम सबसे पहले x बराबर -2 ले लेते हैं, तो x बराबर -2। अगर x का मान हम वक्र में रख देंगे, वक्र क्या दिया था, वक्र दिया है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5। अगर यहाँ पे हम x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो y बराबर दिया है x³ माइनस 11x प्लस कितना 5, तो y बराबर x³ x का मान कितना -2, तो -2 का क्यूब माइनस 11 और x है तो x का मान -2 प्लस 5, तो y इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 दूना कितना 22 प्लस कितना 5, तो y बराबर तो -8 प्लस 22 प्लस 5 कितना 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर -2 पे और x बराबर आप +2 पे निकालते हैं, तो y बराबर वक्र दिया है x³ माइनस 11x प्लस 5, तो y और x की जगह क्या 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू x है तो 2 प्लस 5, तो y बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 11 दूना 22 प्लस कितना 5, तो इसका माइनस कीजिए तो कितना 8 5 13, तो 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तो -9। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः बिंदु, बिंदु मतलब क्या x, y क्या सब निकला, जब x बराबर -2 दिए तो y बराबर 19 निकला, जब x बराबर +2 दिए तो y बराबर -9 निकला, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।